दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा कि चांदी की गोली का उपाय। ये चांदी की गोली है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ये 4 ग्राम की चांदी की गोली है। चांदी की गोली से बहुत उपाय किए जाते हैं। जो चांदी की धातु है, जो जो ये धातु है वो धातु है चंद्रमा से संबंधित, और जो गोली की गोलाई होती है वो बुध से संबंधित है। तो बहुत बार पत्रिका के अंदर राहु खराब हो रहा है, बुध खराब हो रहा है, शुक्र खराब हो रहा है, और कई बार दोस्तों मंगल, खासकर मंगल जब खाना नंबर 7 में हो तो उस समय पर अगर वैवाहिक सुख में बाधाएं आ रही हों, उसके लिए भी उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा चांदी की गोली के प्रयोग और भी हैं जो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, और पूरे सिलसिलेवार आपको समझाऊंगा कि ये चांदी की गोली का उपाय किस तरह से लाभदायक होता है। दोस्तों क्या होता है कि चांदी की गोली क्योंकि जेब में रखने के लिए कहा जाता है, तो बहुत बार ये संभव नहीं होता। जेब में जब भी रखते हो ना तो गिर जाती है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है दोस्तों, ये जो चांदी की गोली को हम एक पिंजरे में, वही जैसे गोली मैं अभी आपको दिखा रहा था 4 ग्राम की गोली है, वो 4 ग्राम की, मिनिमम 4 ग्राम की गोली ली जाती है। वो इस पिंजरे में, ये भी चांदी का पिंजरा है, इसको फिर आप लॉकेट में, चेन में, किसी तरह से, क्योंकि इसमें हुक लगा होता है, तो वो आप गले में डाल सकते हैं। ये कैसे उपाय होता है डिटेल में आपसे बात करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों मैंने आपको ये लॉजिक तो बता दिया कि चांदी की गोली चंद्रमा और बुध से संबंधित मानी जाती है, क्योंकि जो उसकी गोलाई है वो बुध की है और चांदी जो है वो चंद्रमा की है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जैसे ये ठोस गोली मैं आपको दिखा रहा हूँ, या ये जैसे मैंने ठोस गोली आपको दिखाई, ये ठोस गोली लेनी है। कई लोग हॉलो ले लेते हैं, यानी अंदर से खोखली हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें फिर जो आप उपाय कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं आता। तो ठोस गोली लेनी है, सबसे पहली बात तो ये है। अब दोस्तों ये कब कब उपाय किया जाता है, सबसे पहली सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ, अगर राहु है खाना नंबर 2 में। अब खाना नंबर 2 दोस्तों बृहस्पति का घर माना जाता है। अब सबसे पहले जब भी ये उपाय करो तो आप ये देखो कि राहु अगर खाना नंबर 2 में है तो बृहस्पति की पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। अगर तो बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है आपकी पत्रिका में, या राहु से दृष्टि संबंध हो रहा है, तो खाना नंबर 2 में राहु जो है बृहस्पति के मातहत ही चलता है, यानी उसके हिसाब से ही चलता है, तो वहाँ पर गोली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप कहते हैं सर धन संबंधी बहुत बाधाएं आ रही हैं, चोरी हो गई, पैसा चला गया, पैसा फंस गया, या जैसा मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, राहु होता है अचानक नुकसान का कारक। आप कहते हैं कि सर अचानक बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कोई किसी ने पैसे लिए थे वो चले गए, या किसी को उधार दिए थे, या कोई फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो गया, तो ऐसी स्थिति में राहु खाना नंबर 2 में अच्छे फल नहीं दे रहा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम चंद्रमा की मदद लेते हैं। वो क्यों चंद्रमा की मदद क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा किस्मत जगाने वाला घर माना जाता है खाना नंबर 2 में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वो लॉजिक नहीं समझा सकते, क्योंकि रटे रटाए तो कहीं से भी आप उठा के उपाय कुछ भी बात कर लो, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है किस समय पर उपाय कराना है, गेम यही है दोस्तों। बहुत लोग होते हैं, हमारे ऑफिस में हज़ारों लोग कांटेक्ट करते हैं, सर उपाय चाहिए, उपाय चाहिए। अरे उपाय से ज़्यादा ज़रूरी है पहले आप डायग्नोज तो कराओ, पहले आपको पता तो चले कि आपको समस्या क्या आ रही है, क्योंकि जो समस्या है फिर उसके हिसाब से उपाय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जनरल उपाय उठाकर, जैसे अब चांदी की गोली मैंने आपसे बात करी, आपने देखा राहु सेकंड में है, देखा नहीं लॉस हो रहा है नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, आपने चांदी की गोली डाल दी, उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। हो सकता है शायद आप कहें कि सर कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ तो आपने वो चीज़ तो डाली हुई है ना। आप जब कोई चीज़ उपाय कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। तो इसी तरह से पहले देखो कि राहु क्या खाना नंबर 2 में धन संबंधी समस्याएं बना रहा है। एक और बहुत पेक्यूलर आपको फीचर बताता हूँ, खाना नंबर 2 में होगा ना, खाना नंबर 2 ससुराल का भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में ससुराल से संबंध आपके बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, तो उस केस के अंदर हम कहते हैं ये चांदी की गोली, क्योंकि दोस्तों ये 4 ग्राम की गोली जेब में रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप खुद सोचो, आपने ये गोली रख ली अपनी जेब में, अब ये तो कभी आप पैसे निकालोगे, वॉलेट निकालोगे, कहीं और करोगे, शर्ट की जेब से ऐसे ही गिर जाएगी,
फिर आपको फिर वहम कोई डाल देगा कि यार चांदी खो गई आपकी। तो इसीलिए कहा जाता है इसको इस तरह से बनाओ। अब इसमें क्या हुआ, ये देखो गोली इसके अंदर आ गई, वो सारी चीज़ें जो उसमें थी वो आ गई यहाँ पर। साथ में हमने एक सुंदर सा पिंजरा इसमें बना दिया ताकि गोली गिरे ना। आप गोली मूव भी करेगी, अगर आप इसको मैं आपको और क्लोजली दिखाऊं तो दोस्तों देखिए गोली भी मूव कर रही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उसको स्टिल कर दिया है। और इसको आप या तो आप सफ़ेद धागे में डाल लो, लाल धागे में डाल लो, या चांदी की चेन में डाल लो। तो जब आप गले में डालते हैं, अच्छा गले में डालते हैं तो एक लाभ और भी होता है, खाना नंबर 1 भी आपका सही होता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप अपने गले में धारण करोगे उसका इफ़ेक्ट खाना नंबर 1 में भी जाएगा। तो खाना नंबर 1 जो है वो आपका बढ़िया हो गया, यानी स्वास्थ्य संबंधी भी अगर कोई नुकसान हो रहे हैं ना उसमें मदद मिलेगी। अब लोग ये पूछते हैं सर कितना मिनिमम वेट, मैं आपको 2-3 बार पहले इसी वीडियो में बता चुका हूँ, 4 ग्राम मिनिमम है। आप 4.5 बना लो, 5 बना लो, बहुत ज़्यादा हैवी मत बनाना। लोग 12-12 ग्राम की डाल लेते हैं। अब 12 ग्राम गले में डला रहेगा, हमेशा ही आप अनकंफर्टेबल रहोगे। तो ऐसी चीज़ डालो जो लॉन्ग रन में डाली जा सकती है। तो पहला तो ये तब डाली जाएगी जब राहु खाना नंबर 2 में हो या राहु संबंधित समस्याएं। अब आप कहते हैं सर मुझे राहु पता ही नहीं है कौन से घर में है। तो पहले ये देखो क्या मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में थोड़े दिन डालकर देखो, अगर आपको सही उसके बाद पॉजिटिव लगे तो आप तब भी डाल सकते हो। तो ये तो मैंने पहली सिचुएशन बात करी। दूसरी सिचुएशन, मंगल है खाना नंबर 7 में। अब मंगल खाना नंबर 7 में दोस्तों मांगलिक तो हो ही गया वो। दूसरी बात यह, मंगल खाना नंबर 7 में बहुत बार जीवन साथी के साथ टसल बना देता है, खासकर तब जब आपने कभी पत्रिका नहीं मिलाई मैरिज करते वक्त। तो उस केस में आप मांगलिक हैं, नॉन मांगलिक से मैरिज कर ली, बहुत बार आपको दिक्कत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में भी आप गले के अंदर ये चांदी का, ये जो मैंने आपको पिंजरे वाली गोली बताया, 4 ग्राम की चांदी की गोली डालो। इससे क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा फर्स्ट हाउस में इफेक्ट गया चंद्रमा का, तो फर्स्ट हाउस 7th हाउस को देखता है। तो इस तरह से मंगल के रिजल्ट आपके बढ़िया हो गए, क्योंकि मंगल का परम मित्र है चंद्रमा। मंगल की जो गर्मी है, आप कह रहे हो सर बहुत गुस्सा आ जाता है मंगल 7 वाले को, बहुत गुस्से में बहुत कुछ कोई चीज़ फेंक दी या कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए, उसका भी कंट्रोल हो गया। या फिर ये तब डाली जाती है जब शुक्र हो खाना नंबर 6 में या 12 में। अब खाना नंबर 6 में शुक्र नीच का माना जाता है, अब खाना नंबर 12 में तो शुक्र उच्च का माना जाता है। अब आप कहेंगे सर नीच के केस में और उच्च के केस में दोनों में कैसे डाला जा सकता है? खाना नंबर 6 में जब भी शुक्र होता है, क्योंकि वो केतु का घर माना जाता है और बुध का घर माना जाता है, और शुक्र के अंदर राहु और केतु दोनों इंक्लूडेड होते हैं। और राहु अगर बहुत ख़राब हो जाए ना, तो शुक्र जहाँ भी होगा, चाहे खाना नंबर 6 में या 12 में, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। और खाना नंबर 12 जो है वो राहु का अपना ही घर माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप गले में ये चांदी की गोली डाल सकते हैं, जैसा पिंजरा मैंने आपको दिखाया। ये मैंने आपसे बात करी 3 अलग अलग सिचुएशंस की। अब इसके अलावा जब भी डालना है, सबसे अच्छा रहता है अपनी पत्रिका के हिसाब से विश्लेषण करा लो। अब लोग क्या करते हैं, सर राहु मेरा 5th हाउस में है, मैंने तब भी डाली हुई है। राहु 5th हाउस में है तो उसके लिए अलग उपाय हैं दोस्तों। तो हम उसी हिसाब से उपाय करेंगे जिस जगह पर आपका राहु बैठा है, क्या वो कहाँ कैसी प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो बिना ये समझे कि राहु की क्या पोजीशन है, क्या समस्याएं हैं, उपाय मत करें, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने बात करी सबसे पहले कि अगर तो चांदी की गोली आपने गले में डालनी है तो किस किस सिचुएशंस में डाली जा सकती है। एक चीज़ आप और कर सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए बृहस्पति आपका अच्छा है आपकी पत्रिका में और राहु है खाना नंबर 2 में, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। ये जो गोली आपने चांदी की बनाई है ना दोस्तों, इसको आप पीला रंग करवा लीजिए। पीला रंग कैसे करा सकते हैं, सोने का पानी चढ़वा सकते हैं, या पीला रंग आपके घर में जो इनेमल पेंट्स होते हैं वो भी कर सकते हैं इसके ऊपर पीला रंग। अब ये पीला रंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति आपका अच्छा है दोस्तों। ये चांदी की गोली हो गई, इसके ऊपर आपने बृहस्पति का रंग चढ़ा दिया, यानी अब राहु को कोई भी रास्ता नहीं बचेगा कि जहां पर वो आपका नुकसान कर सके। इस तरह से ये उपाय किया जाता है। अब एक और सिचुएशन है, मान लीजिए चंद्र है खाना नंबर 4 में। अब खाना नंबर 4 में मान लीजिए चंद्र आपके अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, चंद्र का अपना घर माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है चांदी की एक गोली ले लो, उसको पानी में भिगो दो। आप पानी, अगर आपके पास ऐसा संभव हो, कोई ग्लास हो जो चांदी का ही हो,
चांदी का ग्लास ले लो, उसके अंदर ये 4 ग्राम की चांदी, उसमें पिंजरा नहीं बनाया जाएगा दोस्तों, सिर्फ चांदी की गोली, जैसा मैंने अभी आपको ये दिखाया, चांदी की गोली ले लोगे आप। ये चांदी की गोली उसके अंदर आप डुबो दीजिए अच्छे से, और रात भर उसको डूबे रहने दीजिए, और सुबह उस पानी को पीना शुरू करो। देखो चंद्र आपके खाना नंबर 4 के रिजल्ट को किस तरह से इम्प्रूव कर देगा। इसी तरह से राहु मान लो खाना नंबर 12 में है आपके, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, खासकर नींद से संबंधित बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये जो 4 ग्राम की मैंने चांदी की गोली दोस्तों आपको बताई है ना, ये गोली आप अपने तकिए के नीचे रख लो। एक सफ़ेद कपड़ा लो, उसके अंदर ये रोल कर लो और तकिए के नीचे रख लो। तो इससे भी आपकी नींद जो बार बार डिस्टर्ब हो रही थी, वो नींद डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगी। यानी आप उपाय करो उस हिसाब से कि जिस हिसाब से आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो इस तरह से चांदी की गोली का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। कोशिश करिए चांदी जितनी अच्छी क्वालिटी की, जितना अच्छा चांदी होगी, और अगर अभिमंत्रित हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, उससे जो उसका रिज़ल्ट है वो और बेटर हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज 10 से 6 के बीच कर दीजिए, सेम डे नहीं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।